नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार बीजेपी के अंदर मचे उस घमासान की कर रहे हैं जिस घमासान की वजह से शाह और मोदी जैसे धुरंधर पॉलिटिशियन के लिए कह सकते हैं कि असहजता का आलम यह है कि किसके साथ खड़े हों, किसको कैसे संतुष्ट करें तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब के सब उन्हीं के लाडले हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी स्थिति में उनका उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। और आज सारे के सारे युद्ध के मैदान में खड़े हैं और उसकी कीमत मांग रहे हैं। जी हां, हम बिहार के उस 3 सितारों की बात कर रहे हैं, बीजेपी के 3 स्टार की बात कर रहे हैं, जो सभी एक ही स्कूल के शिष्य हैं। चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे संजय जायसवाल हो, सारे के सारे एक ही स्कूल के शिष्य हैं। और सभी शिष्यों में मुख्यमंत्री की कुर्सी की होड़ मची हुई है। इस वजह से बीजेपी के अंदर हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट कैसे मिले, इसको लेकर गोलबंदी है। पहली बार ऐसा लग रहा है बीजेपी के अंदर कि सवर्ण नेताएं दूर दूर तलक कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मतलब मूर्छित मुद्रा में। कोई सम्राट चौधरी के यहाँ चिरोड़ी कर रहे हैं, तो कोई नित्यानंद राय के यहाँ चिरोड़ी कर रहे हैं, कोई दिलीप जायसवाल के यहाँ पहुंच के अपनी बात कह रहे हैं। अपना कोई नहीं है, रहा न कोई रोवन हारा वाली बात बिहार के सवर्ण नेताओं का देखने को मिले। मजा आएगा। एक से एक महारथी सब जो है नाराज हो रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मनाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है सवर्ण पॉलिटिक्स की। क्यों? सारे के सारे वोटर मोदी जी के हो गए। मोदी जी के सामने वोटर किसी अपने नेता को तवज्जो दे तब तो वो हुंकार मार सके। तो बिल्ली की तरह, भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप सब पटना बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठक आहूत है। जो दिल्ली गए भी हैं वो पीछे की सीट पर बैठने की मुद्रा में है। कहे तो कहे क्या, हो क्या रहा है जरा इसको सुनिए। चिराग से गठबंधन कराने में नित्यानंद राय कामयाब हुए। नित्यानंद राय जिस आधार पर उस चिराग को साथ लाने में कामयाब हुए, उसमें कई तरह का पेच फंस गया है। कहा जा रहा है कि राघोपुर से नित्यानंद राय लोजपा के टिकट पर अपने भतीजे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी के अंदर एक अलग सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि राघोपुर सीट क्यों छोड़ेंगे, रोसड़ा सीट क्यों छोड़ेंगे, गोविंदगंज क्यों छोड़ेंगे, गोविंदगंज उसी तरीके से ब्रह्मपुर क्यों छोड़ेंगे, हम अपनी जीती हुई सीट क्यों छोड़ेंगे। तो जीती हुई सीट जो लोजपा को लेकर जो समझौता का बिंदु तैयार हुआ, तो उसके सम्राट खिलाफ कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल भी खिलाफ कर रहे हैं, संजय जायसवाल भी खिलाफ कर रहे हैं। मंगल पांडे को तो कोई पूछता ही नहीं है, इसका तो कोई बातें नहीं है। कहने कि इस बार सवर्ण नेताओं का हाल जो है सो भीगी बिल्ली से भी बुरी हाल है। दहाड़ना तो दूर, मिमियाना भी नहीं दिख रहा है कहीं दूर दूर। तब ये स्थिति है, मतलब हर एक सीट पर नजर है अपने भाजपाई के अंदर ही। कहीं उसका आदमी तो नहीं टिकट मिल रहा है, कहीं उसका आदमी तो नहीं मिल रहा है कि कल दिन मुख्यमंत्री की बात हुई तो ये लोग जो है सो साथ खड़ा न हो जाए कहीं। जबकि इन तीनों चारों को पता नहीं है कि शाह का दरबार में भले उस स्कूल के शिष्य हैं, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री की होगी तो कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाएगा जो कल्पना से परे की बात। खैर, बात वो नहीं है। बात यह है कि घमासान की वजह क्या है, क्यों घमासान मचा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। चिराग से समझौते की खबर जैसे ही आई तो गौर करते हुएगा कि मांझी और कुशवाहा दोनों टाइट हो गया। कुशवाहा को हवा देने में दिलीप जायसवाल जी हैं, मांझी को हवा देने में सम्राट चौधरी जी हैं। क्यों? तो चिराग को अगर 25-26 सीट मिल गया और 10-20 सीट जीत लिया तो नित्यानंद राय के साथ खड़ा होगा। पूरी कोशिश ये जो देख रहे हैं नित्यानंद राय की हुई है। तो क्रेडिट नित्यानंद राय को मिल जाएगी, तो उस क्रेडिट ना मिले, अब इसको लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि इतना कंपनसेट कर दें कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी इतने सीट जीत कर आ जाए
कि सबका स्थिति बराबर हो जाए। अभी बीजेपी में वही चल रहा है, मंथन बैठक मंथन हो रहा है, एक से एक धुरंधर सब पर चर्चा हो रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि आपस में ही पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। पहले वन मन से होता था सुशील मोदी जो कह दिए 80% वही होता था, 20% में तमाम बागियों को निपटा दिया जाता था। लेकिन इस बार तो स्थिति है कि 1 2 3 4 5 धुरंधर हैं, और पांचों धुरंधर एक ही कला के माहिर हैं, मतलब एक ही कलाकार घराने के हैं ये लोग, शाह घराने के ये सारे लोग हैं। अब पेच फंसा हुआ है, कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, कई तरह के प्रयोग किए जा रहे थे। कहा जा रहा है, सीट के पेच की अगर बात करिएगा तो कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर को भी लाया गया था, एक पेच की तहत नित्यानंद राय जी थे, तय हुआ था जदयू से अंदर कि अलीनगर जो है सो इसको दे दीजिए मैथिली ठाकुर को। एक जनाब अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो उनको बेनीपट्टी दे दीजिए। दोनों अंदर सेट कर लिए। ये बात बीजेपी के कैंप में ही चर्चा होने लगी। अब मैथिली ठाकुर को अलीनगर क्यों लड़ाइएगा, वहाँ के सांसद ने भी आवाज बुलंद कर दिया कि भाई बाहर के लोगों को क्यों लाइएगा, भाई यहाँ कोनो ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं, अगर ब्राह्मण ही देना है तो एक से एक उम्मीदवार अपने पास है। तब वहाँ काट शुरू हो गया, तो मैथिली ठाकुर पर चुप्पी साधी लिया गया। पवन सिंह की बात हुई तो पवन सिंह के मामले में जब गोलबंदी शुरू हुई, पवन सिंह को भी देखिए कैसे पहुंचाया गया उपेंद्र कुशवाहा के पास, किसके माध्यम से पहुंचाया गया, बीबी सामने आ गई। तो जो जहां से कुछ चीजें सामने आ सकती हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें बीजेपी के साथ जुड़ सकती है, तो कोई श्रेय नहीं ले, इसलिए एक दूसरे का काट शुरू कर दिया। तो पवन सिंह भी आउट और मैथिली ठाकुर भी आउट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि होर मचा हुआ है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन कुर्सी से पहले ही जो है काट छांट चालू है। सम्राट को नित्यानंद काट रहे हैं, नित्यानंद को दिलीप जायसवाल काट रहे हैं, सम्राट काट रहे हैं, सब एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। जो सवर्ण नेता सब है वो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं कि जहां से जो गिर जाए। कुछ सम्राट के साथ जुड़े हुए हैं, वो सम्राट उत्तर बिहार के कुछ सवर्णों को साध रहे हैं, मध्य बिहार के कुछ सवर्णों को क्या कहते हैं दिलीप सम्राट नित्यानंद भी साध रहे हैं। ऐसे साधा साधी में बेचारा जितना अति पिछड़ा बनिया उनिया है ना, वो दिलीप जायसवाल के शरण में गिरा हुआ है। हजूर माए बाप आप ही कुछ कीजिए। तो जितना दबा कुचला है, लेकिन वोट बैंक में जो सबसे मजबूत लोग हैं वो सब लोग दिलीप जायसवाल के सहारे हैं कि दिलीप जायसवाल हमारी बात ऊपर तक रख सके। अब कितना दिलीप जायसवाल बातों को रख पाते हैं, क्योंकि दिलीप जायसवाल की राजनीति अपने संकट में। बनिया में भी ये होगा कि बिहार में सबसे बड़ा बनिया कौन जात है, तेली है, गुप्ता है, और सब माल खा रहा है जायसवाल, तो उनको खुद संकट में है, इसलिए वो मजबूती के साथ बोलने से घबरा रहे हैं। मतलब ओवरऑल यही है कि बीजेपी के अंदर ही इस तरीके का जो खींचतान चल रहा है कि सब कुछ आसानी से तय हो जाए नॉमिनेशन से ठीक पहले तक, तो बड़ी बात होगी।